नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2020 से 25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों 2025 से 30 में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में एआई मिशन, चीनी मिल की शुरुआत और नए टाउनशिप समेत 10 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देने, चीनी मिल को पुनर्जीवित करने और नए टाउनशिप बनाने की योजनाओं को मंजूरी दी है। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोनपुर में मरीन ड्राइव और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। इस घोषणा से क्षेत्र में विकास की नई उम्मीदें जगी हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सोनपुर के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस घोषणा से सोनपुर के लोगों में खुशी की लहर है। बिहार सरकार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य के 69 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है, जहां अगले महीने से प्रशिक्षण शुरू होगा। युवाओं को आधुनिक ट्रेडों में प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बिहार का कौशल विकास मजबूत होगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी आईटीआई में यह सुविधा जल्द शुरू हो। बिहार के लोगों को घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर 4 लेन सड़क मिलेगी। अगले 2 साल में राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने की योजना को साकार करने के लिए पथ निर्माण विभाग इस लक्ष्य के साथ काम करेगा। सोमवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विभाग का पदभार ग्रहण करने के साथ यह प्रतिबद्धता दोहराई। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया। कहा कि पथ निर्माण विभाग राज्य के समग्र विकास की रीढ़ है। बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 7वीं पास युवक युवतियों को बस खलासी बनने की अनुमति दे दी है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह फैसला परिवहन विभाग में सुधार और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और नई तकनीकों का उपयोग कर रही है। नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को राजभवन के दरबार हॉल में एक सादे समारोह में उन्हें प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। वे 18वीं विधानसभा के 243 विधायकों को शपथ दिलाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 8 दिसंबर कर दी है। यह उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 2025 से 26 सत्र में 9वीं कक्षा में नामांकन कराया है। नियमित छात्रों के लिए शुल्क 250 रुपए और स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए 430 रुपए है। छात्रों को समय पर पंजीयन कराने की सलाह दी गई है। बिहार बोर्ड ने जेईई नीट 2028 की मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन की तारीख घोषित कर दी है। योग्य और इच्छुक छात्र 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक शानदार अवसर है, जिससे वे बिना किसी शुल्क के उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में जर्जर स्कूलों की मरम्मत का काम जल्द शुरू होगा। बिहार राज्य शैक्षिक अवसंरचना विकास निगम BSCIDC 49 स्थानों पर नए स्कूल भवन बनाएगा और खंडहर हो चुके स्कूलों की मरम्मत करेगा। BSCIDC जल्द ही मरम्मत और निर्माण कार्यों के लिए टेंडर जारी करेगा, ताकि छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बिहार के गृह मंत्री का चार्ज संभालते ही सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने स्कूल कॉलेज के आसपास छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। इसके तहत पिंक मोबाइल पुलिस टीम की तैनाती होगी। दिल्ली NCR में ठंड के साथ प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अस्थमा अटैक और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। लोगों को घर से बाहर कम निकलने और मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है।
चुनाव परिणाम के बाद पहली बार तेजस्वी यादव राबड़ी आवास से बाहर आए, लेकिन चुप्पी साधे रहे। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। नीतीश कुमार को बधाई देने के बाद सोशल मीडिया पर भी निष्क्रिय हैं। पत्नी और बच्चे दिल्ली रवाना हो गए हैं और तेजस्वी भी जल्द ही छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। धर्मेंद्र के निधन की सूचना मिलते ही सोमवार देर शाम फारबिसगंज स्थित गुरुद्वारा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के पुरुष और महिलाएं जुटे। गुरुद्वारा परिसर में शांत वातावरण के बीच धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए अरदास की गई और सभी ने माथा टेककर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्हें महान कलाकार बताया। चिराग पासवान ने भी शोक जताते हुए कहा कि धर्मेंद्र का अंदाज हमेशा अमर रहेगा। दोनों नेताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को राज्य के गृह मंत्री के रूप में पदभार संभाला। सम्राट ने अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण के बाद गृह मंत्री का चार्ज लिया। इस शुभ मुहूर्त के लिए उन्होंने 4 दिनों का इंतजार किया। सम्राट ने 20 नवंबर को मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके 5वें दिन 25 नवंबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। चार्ज संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने अपने दफ्तर में राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा भी की। बेगूसराय में साइबर ठगों ने बच्चा दिखाओ बोलकर वीडियो कॉल के माध्यम से एक व्यक्ति का फोन हैक कर लिया और उसके खाते से 99,999 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने पदभार संभालते ही एक्सप्रेसवे और रिंग रोड परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार 11 नए सैटेलाइट शहर विकसित करने की योजना बना रही है, जिनमें 2 प्रमुख धर्मस्थल भी शामिल हैं। इन शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि शहरीकरण की चुनौतियों का सामना किया जा सके और लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। मंत्री ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बेतिया के मनुआ पुल से सेवरही तक NH 727 AA के निर्माण के लिए 160 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। 1394 रैयतों को नोटिस भेजा गया है, लेकिन मुआवजे के लिए अभी तक कोई आगे नहीं आया है। सड़क और पुल बनने से दियारा क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा और उत्तर प्रदेश की दूरी कम हो जाएगी। औरंगाबाद में प्रियंका कुमारी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रियंका के पति और सास ससुर को हत्या का दोषी पाया गया है, जिससे पीड़िता के परिवार को न्याय मिला है। इस फैसले से परिवार में खुशी की लहर है, जो लंबे समय से न्याय की उम्मीद कर रहे थे। यह न्याय की जीत है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना सहित कई जिलों में अवैध बालू की जब्ती का अभियान चला था। आर्थिक अपराध इकाई योयू के सहयोग से इस अभियान के दौरान अवैध रूप से भंडारित करोड़ों रुपए की बालू जब्त हुई थी। अब जानकारी मिली है कि चुनाव के बीच माफियाओं ने कई जगह जब्त बालू चोरी कर बेच डाला है। इनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। राज्य सरकार ने धान खरीद के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। धान में नमी 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान करने 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों को भुगतान में देरी न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही मंगल पांडेय ने मंगलवार को कहा कि विभाग में 33,000 के पदों पर जल्द बहाली की जाएगी। 26,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि NHM के तहत भी लगभग 7,600 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना से सिलीगुड़ी और थावे के लिए नई बस सेवा शुरू की है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। सिलीगुड़ी के लिए किराया 900 रुपए और थावे के लिए 250 रुपए निर्धारित किया गया है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र अब विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय प्रधानों को छात्रों का विवरण ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं,
जिससे हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा। बिहार में चुनाव परिणाम सामने आने और नई सरकार के गठन के बाद नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई है। पटना स्थित सचिवालय में नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद थे। नीतीश कैबिनेट में जहां कुछ पुराने चेहरे थे तो वहीं कई नए चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सोनपुर मेला 2025 में घोड़ों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। अब तक केवल 2049 घोड़े बिके हैं और सिर्फ 50 शेष हैं। हालांकि कुत्ता और बकरी बाजार अब भी गुलजार है। कुत्ता बाजार में विविध नस्ल के 411 कुत्तों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिनमें से 59 कुत्तों की बिक्री हो चुकी है। मेले में 17 मुर्रा भैंस और 12 फ्रीजियन एवं जर्सी गायें भी मौजूद हैं। बिहार कांग्रेस 26 नवंबर को पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है और यह कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही एंटी रोमियो स्क्वाड को पुनर्जीवित करने और माफियाओं को कड़ी चेतावनी देने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपनी प्राथमिकता पर जोर दिया है। आरा में अब 4 लाख छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी टैबलेट से लगेगी। शिक्षा विभाग ने डीईओ और डीपीओ को पत्र भेजकर इस नई प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों की उपस्थिति को बेहतर ढंग से ट्रैक करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पहल शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद करेगी। वामपंथी नेताओं ने नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह जनता को डराने की बजाय अपने चुनावी वादे पूरे करे। उन्होंने सरकार से जनता की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि सरकार को जनता के साथ न्याय करना चाहिए। बिहार में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पटना समेत 16 शहरों की हवा खराब हो गई है। हाजीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार चला गया है। प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों का धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन है। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। पटना में मौसम बदलने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। टमाटर 100 रुपये किलो तक बिक रहा है, जिससे आम आदमी परेशान है। अन्य सब्जियों के दामों में भी उछाल आया है, जिससे लोगों को रसोई का बजट संभालने में दिक्कत हो रही है। बिहार में घने कोहरे के कारण विमान और ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं, जिससे यात्रियों को यात्रा में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दृश्यता कम होने के कारण विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है और ट्रेनों की गति धीमी हो गई है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। बिहार में ठंड बढ़ने की आशंका है, जिससे ठिठुरन महसूस होगी। मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की सलाह दी है। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। भागलपुर रेंज में दारोगा और एएसआई के खाली पदों को भरने के लिए कार्यकारी प्रभार दिए जाएंगे। आईजी विवेक कुमार ने पुलिस मुख्यालय को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें 252 अवर निरीक्षक और 582 सहायक अवर निरीक्षक के पदों पर कार्यकारी प्रभार देने का सुझाव दिया गया है। खाली पदों के कारण अनुसंधान और कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा आ रही है। कार्यकारी प्रभार मिलने से पुलिस अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकेगी। इसके लिए 260 किलोमीटर में रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी। इस पर 9,000 करोड़ खर्च का अनुमान है। पटना से सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर सहित अन्य स्टेशनों को जोड़ने के लिए दीदारगंज और फतुहा के बीच गंगा पर 10 किलोमीटर लंबा रेल पुल बनेगा। नीतीश कुमार की नई सरकार में शिक्षा मंत्री बने सुनील कुमार ने मंगलवार को विभाग का कार्यभार संभाल लिया। शिक्षा सचिव दिनेश कुमार ने गुलदस्ता देकर मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक समेत तमाम रिक्त पदों पर प्राथमिकता से नियुक्ति की जाएगी। बिहार में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए विभिन्न कोटि के शिक्षकों की वरीयता निर्धारित कर दी है। बेगूसराय में 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की सभा की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कटिहार बीएसएफ 7 के हवलदार मो अंजार ने भाषण खत्म होने के बाद शराब पीकर बेसुध हो गए। परेड के समय गायब मिले। अस्पताल में मेडिकल के दौरान शौच का बहाना बनाकर फरार हो गए। 1 माह बाद कंपनी कमांडेंट के पत्र पर 21 नवंबर को सिंघौल थाने में उनके खिलाफ शराब पीने व ड्यूटी से भागने का मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें निलंबित कर दिया गया।
बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश टाइफाइड से पीड़ित हैं। उन्होंने फेसबुक पर अपनी सेहत की जानकारी दी। डॉक्टरों ने उन्हें दवा के साथ आराम करने की सलाह दी है। दीपक प्रकाश ने बताया कि नई जिम्मेदारियों के कारण वे पूरी तरह से आराम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कमजोरी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वे अगले कुछ दिनों तक सरकारी काम करेंगे, लेकिन शुभचिंतकों से कम मिलेंगे। पश्चिम चंपारण जिले में चुनावी व्यस्तता खत्म होने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई हैं। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। जीएमसीएच में ओपीडी पर दबाव 40% तक बढ़ गया है, जिससे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग से अतिरिक्त डॉक्टरों की मांग की है। दवा काउंटर पर भी मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं। आरा में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सड़कों पर किसी भी प्रकार का कब्जा स्वीकार्य नहीं होगा। यह कार्रवाई शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। गया के डोभी में चतरा मोड़ ठाकुरबाड़ी मार्ग पर 98 लाख रुपए से नाला निर्माण शुरू हो गया है। जल निकासी में सुधार के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे 49 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है, क्योंकि इससे जल भराव की समस्या कम होगी। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी को प्रखंड बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। शशि रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इस मुद्दे पर बात की। स्थानीय लोगों का मानना है कि मनियारी को प्रखंड बनाने से क्षेत्र में विकास तेजी से होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में नया टाउनशिप दिल्ली एनसीआर, गुजरात और हरियाणा के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहां आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त के महीने में नीतीश सरकार ने नई टाउनशिप नीति को मंजूरी दी थी। बिहार सरकार ने प्रशासनिक बदलाव करते हुए 2 बिहार प्रशासनिक सेवा BAS के अधिकारियों प्रमोद कुमार व कौशलेंद्र कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आप्त सचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही 3 IAS अधिकारियों को भी पदोन्नत किया गया है। बिहार में नए भाजपा अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। कलवार जाति से आने वाले दिलीप जायसवाल की जगह अति पिछड़ा वर्ग के अलावा ब्राह्मण और दलित वर्ग से भी नेताओं के नामों पर चर्चा की जा रही है। बिहार की नई नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने प्रमोद कुमार ने शंखनाद कर मंगलवार को पदभार संभाल लिया है। उनके पास सहकारिता विभाग है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे। प्रमोद कुमार ने कहा कि यह विभाग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रिय विभाग है, जिसका दायित्व मुझे मिला है। तारेगना में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना है। संयुक्त सचिव ने निरीक्षण किया, जिससे पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। तारेगना, जो कभी आर्यभट्ट से जुड़ा था, अब खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। स्थानीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया ताकि एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिले। भागलपुर जिला परिषद में निविदा और अध्यक्ष पद के इस्तीफे को लेकर विवाद गहरा गया है। सदस्यों ने नवनिर्वाचित विधायक मिथुन कुमार यादव के अध्यक्ष पद पर बने रहने पर सवाल उठाए हैं, जिससे कार्य बाधित होने का दावा किया जा रहा है। मिथुन ने इस्तीफे की बात कही है, पर प्रक्रिया का पालन करने की बात कही है। सदस्यों ने भुगतान और योजनाओं की स्वीकृति में रुकावट का आरोप लगाया है। वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। नरेंद्र नारायण यादव बिहार के एक अनुभवी राजनेता हैं। भोजपुर जिले की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत पहली किस्त 28 जून को जारी होगी। प्रत्येक महिला के खाते में 10-10 हजार रुपये जमा किए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।